आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर हम सभी को पिता परमेश्वर आज की सुबह पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है। धन्यवाद देते हैं कि सुबह पिता परमेश्वर जब हम मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु, ये हमारी जिंदगी का बहुत बेहतर समय है जब हम अपनी शुरुआत को पिता परमेश्वर आपके साथ करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझ सिवा कोई प्रभु नहीं। उठने बेटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर अपनी दया को, अपनी अनुग्रह को पिता परमेश्वर हमें दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका इस गीत में भी पिता परमेश्वर इस बात को कहता है कि आपने अपनी दया से पिता परमेश्वर को बचाया। आपने अपने पिता परमेश्वर वो सारे उपकारों को हमें दिया है पिता परमेश्वर की ये मनुष्य जाति पिता परमेश्वर कहीं विचलित ना हो जाए, ये उस संसार के हाकिमों में पिता परमेश्वर उनके दासत्व में ना चले जाएं, पर अपने अपने प्रेम को पिता परमेश्वर देना। आज की शिक्षा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय मनों को तैयार कर प्रभु जी, जब वचन की सेवकाई होती है खुदा, तो ये सारी बातें पिता परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ खींचने वाली।
जितने लोग नहीं जुड़ पाए, आप सभी के संग साथ सभी को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर को प्रेरणा दे पिता परमेश्वर कि वो सुबह उठे पिता परमेश्वर और आपकी महिमा स्तुति करें। सारी बातें हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। सभी का फिर से एक बार मसीह के प्रेम में नमस्कार। अगर मेरी आवाज क्लियर है एकदम तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी आवाज अगर क्लियर है तो थम्स अप कर देंगे कोई भी। चलिए, थैंक यू प्रियंका। और बहुत अच्छा समय है जब हम आज वचन की सेवकाई के लिए और जाएंगे, क्योंकि कई दफा हम इन बातों को देखते हुए आए हैं, कई दफा हम इन बातों को समझते भी हुए आए हैं, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है ना। हम जब भी सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वचन है जो हमको कुछ नई चीजों के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है। वो हमें प्रोत्साहित करता है, वो हमें इस बात के लिए विवश करता है कि हम कुछ कार्य परमेश्वर के लिए करें, है ना। और कई दफा ऐसा भी होता है कि वो शायद कार्य जो भी हो वो शायद हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारे जीवन के लिए हम उसको क्या करते हो, इम्प्लीमेंट में लेके आते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। और कुछ बातों को आज हम ऐसे ही करने वाले, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ अगर अपने जीवन के विषय में देखेंगे तो यीशु मसीह के साथ में कई सारे चेले थे, है ना। कितने चेले थे? 15 चेले कि कितने थे? 12 चेले थे, ठीक है। और जब 12 चेले होने के बाद में जब यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को धोखा देता है तो एक नया चेला बनता है, उसका नाम क्या है? मत्तीहा, है ना। तो परमेश्वर ने हमेशा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों को कुछ ऐसी बातें सिखाई कि वो लोगों तक क्या करें, एक संदेश, वो संदेश वाहक या फिर राजदूत या फिर दूत का वो क्या करें, काम को करें, है ना। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ में उनके चेले उसके साथ में संगति करते थे, उनके साथ में चलते थे, फिरते थे, उनकी बातों को सीखते थे, उनकी बातों को देखते थे। जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते थे, वो अपने आप को लोगों के बीच में, तो वो सारी बातों से वो रूबरू होते थे। और हम भी कई दफा ऐसे ही यीशु मसीह के साथ में जब जब चलते हैं तो हम कई सारे अद्भुत कामों को देखते हैं, कई सारी ऐसे मिरेकल्स को देखते हैं, वंडर्स को देखते हैं। कई बार परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है हमारे बीच में। और ये सब बातें इसलिए है क्योंकि हम मसीहत को पहचान पाए, है ना। और वो हमें मौका देता है कि हम जब मसीहत को पहचान पाते हैं तो वो पहचान हमारे रग रग में क्या हो जाए, बस जाए। वो रग रग में क्या करे, बस जाए, जिसके द्वारा हमें जो देखे वो उसके रग रग में जा सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही बात को आज हमें कहना चाहता है। और आज का जो संदेश है उसके विषय में अगर हम देखेंगे तो अपोस्टल, हम जो शब्द को यूज करते हैं या फिर हम प्रेरित को यूज करते हैं या फिर हम अपोस्टलोस को जो यूज करते हैं, ठीक, जो अपोस्टलोस है वो एक ग्रीक शब्द है ना। अगर स्लाइड चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो अपोस्टल है ना, जो प्रेरित है, वो एक क्रिया को यहाँ पर दर्शाता है, वो एक कार्य को यहाँ पर दर्शाता है हमेशा, है ना। क्योंकि जब हम इस बात को देखेंगे, जब हम इस संदेश के विषय में देखेंगे तो हमें समझ पड़ेगा कि जब हम अपोस्टल की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है और हमारा ध्यान हमेशा किसकी ओर जाता है, पौलुस की ओर जाता है ना। क्योंकि अगर चेले की बात की जाए तो हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, 12 चेलों की ओर। पर जब हम अपोस्टल की बात करते हैं या प्रेरित की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा जाता है पौलुस की ओर। और उसका एक कारण भी है, मैं बाद में ये कारण बताऊंगा कि क्यों हमारे मन के ऐसे विचार हैं और जिसके विषय में परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है। तो यहाँ पर जो शब्द है अपोस्टोलोस, एक ग्रीक शब्द है। और एपो का जो मतलब होता है वो होता है अवे या फिर होता है दूर। और जो स्टेलो का अर्थ होता है वो होता है डिस्पैच या फिर क्या होता है, सेंड, या फिर किसी को भेजना, है ना। हम हमेशा एक शब्द को यूज करते हैं जब कुरियर पार्सल होता है तो हम डिस्पैच करके बोलते हैं, मतलब हमारी तरफ से ये क्या हो गया है, फरमान निकल गया है और ये जहां भी पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम शब्द के बारे में देखें तो वो वही शब्द है
जिसके विषय में हम आज के दिन में समझने वाले हैं कि अपोस्टल जो शब्द है वो क्या है, वो क्या चीज को हमें बताता है कि क्या उसकी जुड़ाव है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ में, उसका कार्य क्या है, उस शब्द को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं, और क्यों ये सारी चीजें हो रही है ना। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम अपोस्टल यहाँ पर यूज करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा ध्यान है वो पौलुस की ओर जाता है। और सच में पौलुस के विषय में अगर हम देखेंगे तो पौलुस एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सेवकाई निकल निकल के करी। क्या करिए? निकल निकल के। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों के विषय में अगर हम देखें तो उनका काम था सिर्फ यीशु मसीह के क्या साथ में रहना। पर जब हम इसके विषय में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पौलुस जो एक ऐसा मात्र व्यक्ति था जिसने अपनी क्या करी, यात्राओं को वहां पर दर्शाया है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो लगभग लगभग हम वहां पर देखेंगे तो शायद 12वां अध्याय या 13वें अध्याय से पौलुस ने अपनी सेवकाई की क्या करी थी, वहां पर घोषणा करी थी। और घोषणा सिर्फ साधारण बात नहीं थी, वहां पर पवित्र आत्मा ने बरनाबस और पौलुस को वहां पर अलग करा कि वो क्या करे, परमेश्वर के विशेष काम को क्या करें, कर सकें। आज आपको और मुझे भी यही आवश्यकता है ना। हम बचपन से यीशु मसीह के साथ में, हम बचपन से यीशु मसीह के साथ में हैं, और यीशु मसीह के साथ में जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम ये बात को अनुमान लगाते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम सीख रहे हैं, है ना, बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं। पर मेरा सवाल आप सभी से है कि कब हम प्रेरित कहलाएं, कब हम इस बात की ओर बढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि वो लोगों के मध्य में क्या करे, संदेश का काम करे, संदेश वाहक का काम करे। वो एक राजदूत बनकर हम क्या करें, लोगों तक उसके शुभ संदेश को फैलाए। क्योंकि जब हम डिसाइपल्स के बारे में बात करते हैं, जब हम चेलों के बारे में बात करते हैं, तो चेलों का जो प्रचार होता था वो हमेशा यही होता था कि यीशु मसीह आए, और माता मरियम के द्वारा वो यीशु मसीह उनके गर्भ में आए, और उनके द्वारा वो क्या हुआ, संसार में बलिदान हुए, और उनके बलिदान होने के कारण जिन्होंने उस पर विश्वास करा वो अनंत जीवन के क्या हो गए, वारिस हो गए। पर पौलुस के विषय में जब हम देखते हैं तो पौलुस प्रचार करता है कि दया के कारण ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। बाय द ग्रेस जिसको बोला जाता है ना, बाय द ग्रेस वी गेट द सल्वेशन, है ना। और ये बात को परमेश्वर आज हमें बताता है कि एक शिक्षा डिसाइपल है, एक शिक्षा है प्रेरितों की। और आज हम किस जगह पर खड़े हुए, अगर हम डिसाइपल की ट्रेनिंग्स में हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, पर वो भी जरूरी है। अगर प्रेरित हम बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन तो सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के डिसिप्लिन को हमको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दूसरी बात पता चलती है। और जो स्लाइड चला रहे हैं वो कृपया सेकंड वाली स्लाइड भी चलाएंगे। तो यहाँ पर जो अपोस्टल है वो यही काम करते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, है ना। वो मीडिएटर का काम करते हैं, वो मीडिएटर की प्रक्रियाओं को करते हैं, ठीक है। तो जो अपोस्टल का मतलब होता है वो यही होता है कि वन हु इज सेंट अवे और डिस्पैच, वह जो दूर भेजा या भेजा गया, है ना, दूर भेजा गया हो। आज हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं क्या? आपको कल रात में प्रभु का दर्शन मिले और प्रभु बोले कि चलो निकलो, उठो यहाँ से, कब तक बैठे रहोगे। पर परमेश्वर आज हमें ये कहना चाहता है, वो जरूरी नहीं कि हम अपने स्थान को छोड़ के जाएं, पर परमेश्वर ये चाहता है कि मैंने जो आपको एक बात पिछले दिनों में बताई एपोडोकिया के बारे में, कि हमें अपने दिमाग को, अपने विवेक को खींचने की आवश्यकता है। और ये इसलिए है क्योंकि हम जिस जगह पर आज के समय में पहुंच चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमें वो अपोस्टल या फिर वो प्रेरित का संदेश आप हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमें प्रेरित बन के लोगों तक क्या करना है, संदेश को पहुंचाना है, जिसके द्वारा हम क्या करें, परमेश्वर के कहे गए उस अनुग्रह के संदेश को जो एक उद्धार का कारण बन सकता है वो लोगों तक पहुंचाएं। और अगर हम ये बात को नहीं करें तो शायद हम अपनी दशा को किसी और की ओर लगा के रखें, है ना। क्योंकि हर एक चीज का एक हर एक चीज का एक बोलना चाहिए कि रूल्स और रेगुलेशंस है, और उसका एक आउटपुट है।
और आउटपुट हमें देना ही है, कुछ भी कर कर हमें कुछ भी करके उसके आउटपुट को देना ही है। और जब हम इस सेवकाई में, क्योंकि हम पौलुस के विषय में जब देखेंगे तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। एक वचन हम निकालेंगे, एक स्लाइड चला देंगे, उस पर वचन मिल जाएगा सबको। तो जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा जो पौलुस है, क्योंकि पौलुस की जो सेवकाई के बारे में अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा भी क्या है इसके बाद की। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो जिस सेवकाई के विषय में यहाँ बात कर रहा है वो यही है कि पौलुस को कैसे परमेश्वर ने प्रेरित कहा, है ना। किस योजना के तहत पौलुस अपने जीवन को आगे की ओर लेके जा रहा है। वो एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम इसी बात में सोचते हैं, इसी बात में बैठते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये वाला स्लाइड नहीं, एक वर्स वाला होगा, बाइबल वर्स वाला होगा, आप उसको चलाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पौलुस को जब परमेश्वर सेवकाई दे रहा था तो वो सेवकाई सिर्फ साधारण बात नहीं थी। वो परमेश्वर ने उसको स्पष्टीकरण दिया था कि तुझे क्या करना है। इसी रीति से, यही प्रेरणा से, यही प्रकाशन से क्या करना, आज तुझे मेरी सेवकाई करना। और यहाँ पर लिखा भी है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूं। जताना मतलब क्या होता है? बताना, जिक्र कर देना, है ना। कि जो सुसमाचार मैंने सुना है वो मनुष्य का सा नहीं। ठीक है। आज कई दफा लोग परमेश्वर के वचन में मनुष्य के वचन को भी क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, मिलावट कर देते हैं। पर पौलुस इस बात को यहाँ कह रहा है और कहता भी है कि वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। आज हम जिस दशा में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस बातों को हम इस दफा, इस साल या पिछले साल हम सहन कर रहे हैं, ये एक मामूली सी बात है अगर हम परमेश्वर के सामने देखें तो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विशेष कार्य के लिए यहाँ पर क्या करा है? उपयोग करा है। और वो पौलुस को जब ये बात देता है, पौलुस को परमेश्वर सेवकाई देता है, तो पौलुस गलातियों की मंडली को, क्योंकि गलाती की जो मंडली है वहां पर वो परमेश्वर का संदेश को गैर यहूदियों को देता है। ठीक। और जब हम डिसाइपल्स को देखेंगे तो जो डिसाइपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको देते थे? यहूदियों। वो यहूदियों को शिक्षा देते थे। क्योंकि जब हम देखेंगे तो मत्ती की पुस्तक हम देखेंगे, मत्ती की पुस्तक में, ये स्लाइड को बाद में एक बार फिर से दिखाइएगा। मत्ती की पुस्तक, उसका हम 6वां अध्याय, 6वां अध्याय उसका 30वां पद से हम देखेंगे। मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 30 पद से हम देखेंगे। सॉरी, लूका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय के हम कुछ बातों को देखेंगे और वहां पर लिखा गया है। ठीक है। तो वहां पर लिखा कि प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होगा, जो कुछ उन्होंने किया, सिखाया था और सब उसको बताया था। और उसने उससे कहा कि तुम आप अलग किसी एकांत में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह पर क्या करें? चले गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर यीशु का पुत्र यीशु मसीह क्या करता है? अपने चेलों को कुछ बातों को सिखाता है।
वो उनको अपने साथ में चलने के लिए क्या करता है, सिखाता है, उन्हें प्रेरित करता है कि किस रीति से आज हमको क्या करना है, अपनी जिंदगी में चलना है। और परमेश्वर ने हमें हर एक बात सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे मध्य में क्या करा है, दिया है। पर जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो बात यहाँ पर डिसाइपल्स के बारे में बताया गया है वो यही है कि जब हम मत्ती की पुस्तक निकालेंगे, उसका 10वां अध्याय निकालेंगे, उसकी 5वीं आयत में, ठीक, मत्ती की पुस्तक उसका हम 10 उसका 5वीं आयत में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम 12 चेलों के विषय में देखते हैं कि 12 चेलों को जब सेवकाई दी जा रही है तो वो सेवकाई किस विषय में, किन के बीच में और किन लोगों के लिए और कैसे प्रकार की वो सेवकाई को करना है, ये बात वहां पर बताया गया। तो वहां पर लिखा गया है, उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जाति की ओर ना जाना। क्या बोल रहा है यहाँ पर यीशु मसीह? अन्य जाति की ओर मत जाना। ये डिसाइपल्स लोगों के लिए क्राइटेरिया परमेश्वर यहाँ पर क्या करता है, बना के रखता है। यहाँ पर क्या करना है, बना के रखता है और कहता भी कि है कि अन्य जातियों के बीच में ना जाना, ना सामरियों के किसी नगर में तुम क्या करना, प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास क्या करना, जाना। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डिसाइपल्स लोग थे, जो चेले लोग थे, उनकी सेवकाई ये थी। पर जब हम पौलुस के विषय में आते तो पौलुस जो है वो अन्य जातियों में जाके वो लगभग लगभग मिडिल ईस्ट के जितने भी शहर हैं वहां पर अपने क्या करता है, कार्य में वो प्रचारों को करता है, वो यात्राओं को करता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने कई दफा अपने घरों में संदेश को सुनाया है। हमने लगभग लगभग एक डिसाइपल की ट्रेनिंग घर में रह के ही करी। अपने अपने लोगों को हमने संदेश सुनाया है। हमने अपने लोगों को परमेश्वर के वचन की बातों को सिखाया है। और ये वचन की बातें इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम अपने घर में रह के सेवकाई के विषय में बातों को क्या करें, सीखना शुरू करें। हम हमेशा इस बात को सुनते हैं कि जो सबसे पहली मिनिस्ट्री होती है वो होम मिनिस्ट्री होती है ना, वो सेवकाई, घर की सेवकाई होती है। और हम घर में गाना गाते हैं, संदेश देते हैं। हम कई बार घर में रात में प्रेयर में बैठते हैं या फिर मॉर्निंग प्रेयर में बैठते हैं। यही एक शुरुआत होती है जो परमेश्वर यहाँ पर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनके चेलों को सिखाता है और उनको कहता भी कि तू अन्य जातियों के बीच में मत जाना। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि जो चेले थे वो सीखने की प्रोसेस में थे, वो सीखने के लिए परमेश्वर के साथ में चलते थे, यीशु मसीह के साथ में चलते थे। और वो कई ऐसी बातों में ना फंस जाए। उनके क्राइटेरिया को यीशु मसीह इसलिए बनाता है कि वो जब सुसमाचार अपने लोगों के बीच में सुनाए तो वो परिपक्व होते जाए। अगर हम इस जगह पर हैं तो हमें परिपक्व होने की आवश्यकता है, अपने लोगों को हम संदेश सुनाएं। पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा ये भी बात कहता है, जब हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं तो वहां पर हमें ये भी बात गलातियों में बताया गई कि परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया कि वो क्या करे, सेवकाई करे। वो साधारण बात नहीं जो मनुष्य ने सिखाई या मनुष्य उनको बताई, पर परमेश्वर ने उसको सिखाया था कि क्या करना है। क्योंकि पौलुस का जो पहले नाम था वो शाऊल था, है ना, शाऊल था। और शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को या यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को क्या करता था, प्रताड़ित करता, प्रताड़ित करता था, उन्हें मारता था, उनको मंदिरों से निकाल निकाल के घसीट घसीट के मारता था। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को जब जान लेता है वो अपनी सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यीशु के प्रचार की ओर निकल जाता है। ठीक है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। और उसका यही मतलब है कि यहाँ पर जो बात बताई गई है कि अपने आप को क्या कर लेना, दूर ले जाना या दूर चले जाना। और दूर चले जाने का ये अर्थ नहीं है कि अपने घर से हम 100 फीट दूर खड़े होकर हम खड़े हो जाएं। उसका यही अर्थ है कि हम जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर ने आज आपको प्रेरित, और जब परमेश्वर ने आपको अपोस्टल बनाया है तो इसलिए बनाया कि हम इसलिए दूर जाएं कि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग अपने जीवन में उस निराशा में दबे हुए हैं, उनके बीच में हम आशा को लेके, उनकी परिस्थितियों को बदल के हम एक अच्छी स्थितियों में लेके आए। जब हम उनके जीवन में देखते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, है ना, कई सारे ऐसे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, हमारे ऑफिस के दफ्तरों में हो सकते हैं, अपने
परिवार के लोग हो सकते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेरित बने उनके लिए। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? क्योंकि इसका भी लेखा परमेश्वर लेगा, इसका भी लेखा परमेश्वर लेगा। और यही लेखा लेगा कि उस दिन परमेश्वर आके बोलेगा, मैंने तो तुझे प्रेरित कहलाया था, मैंने तो तुझे प्रेरित बनाया था, पर तूने क्या करा? मैं तो तुझे राजदूत बना के भेजा था, और तूने उस दिन क्या करा? जब तेरे परिवार में, तेरे खानदान में, तेरे घर के नजदीक में किसी को प्रार्थना, और आज हम सभी के लिए जो पौलुस है वो एक इंस्पिरेशन है। वो अपोस्टल जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या है? वो प्रेरित का काम करता है। उसकी सेवकाई में बहुत तकलीफ थी, पर वो फिर भी आनंदित था। उसकी सेवकाई में बहुत सारी रुकावटें थे, वो फिर भी उत्साहित था। आज हम एक रुकावट के कारण क्या हो जाते हैं? निराशा में हो जाते हैं। और मैं यही उदाहरण देता हूँ कि जब हम चर्च जाते हैं ना, तो बाय चांस अगर लाइट चले जाए, जब चर्च हम जाते हैं बाय चांस लाइट चले जाए, और हम सोचते हैं कि इस कपड़े को आज पहनेंगे और इसको इस्त्री मारना है या फिर प्रेस करना है, और लाइट चले जाए, तो हमारा निर्णय बदल जाता है। हमारा निर्णय होता है कि अरे यार, मैं तो अब कैसे जाऊंगा, मेरा कपड़ा तो अब है ना प्रेस नहीं है, मैं तो ये सूट पहनने वाली थी, ये तो अभी भी गीला है। हम आज तक अपने इसी निर्णय में टिके हुए हैं। पर परमेश्वर आपसे और मुझे यही चाहता है कि जो पौलुस उस बंदीगृह में रह के भी सिलास के साथ परमेश्वर की आराधना करना जानता है, तो हमें भी ऐसे ही पौलुस की तरह बनने की आवश्यकता है, प्रेरित बनने की आवश्यकता है, कि हमारी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो जाए, पर हम आराधना करना ना छोड़ें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये बात को सिखाना चाहता है। और एक आखिरी स्लाइड हम चला देंगे जो इससे पहले आपने चलाई थी, और वो बात परमेश्वर हमको आज अपोस्टल रीति से यही बताना चाहता है कि क्या बातें हैं। इसमें आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है ना, कि अलग से डिग्री खरीदो और उसको अपोस्टल लिखवा लो और वो आपको कोई घोषित कर दे। अगर आप परमेश्वर की बातों को समझते हो, परमेश्वर के लिए आप प्रेरित कहलाते हो, तो आप में ये बातें परमेश्वर ने दे दी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखा भी है, अपोस्टल का मतलब प्रेरित एक ग्रीक शब्द है, एपोस्टोलोस, एक दूत, राजदूत, और जिसका शाब्दिक अर्थ एक भेजा गया है। ईसाई परंपरा के अनुसार मसीह ने अपने प्रेरितों को अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। धन्यवाद स्लाइड के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अपने सुसमाचार की सेवकाई को करने के लिए हम सभी को क्या करा? परमेश्वर ने भेजा है। अब ये शब्द मैं आपके साथ आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि हम उस वचन को एक बैग में डाल के हम आगे ले जा रहे हैं, कि उस बैग में ही बंद करके अपने साथ ले जाएंगे मिट्टी में। ठीक है, स्लाइड को हम हटा देंगे। और यही बात आज परमेश्वर हमको कहना चाहता है, उत्साहित करना चाहता परमेश्वर पौलुस की नाई। वो बताना चाहता है कि हम साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर के प्रेरित हैं। आज लगभग हम जितने भी लोग इसमें जुड़े होंगे, लगभग एक मैच्योरिटी की ओर होंगे ना। और हम बचपन से ही परमेश्वर के शब्दों को सुनते हुए आ रहे होंगे, पर परमेश्वर आप आज के दिन आप सभी से एक बात कहना चाहता, वो यही कि हम सब परमेश्वर और यीशु मसीह के क्या हैं? प्रेरित हैं। और परमेश्वर ये बातों से आपको भरना चाहता है। जितने भी लोग हैं सब, आज परमेश्वर यही कहना चाहता है, आप इसको अपने दिमाग में लगा लें, इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल पूरी रीति से ठान ले कि आज से मैं परमेश्वर की प्रेरित हूं या प्रेरित हूं, है ना। ये बातों को हम अपने जीवन में लिख, क्योंकि जो शब्द आज परमेश्वर ने आपको दिया है, अपोस्टल या अपोस्टलोस, इस बात को हम अपने जीवन में जान ले कि हम अगर परमेश्वर के साथ है तो हम उसके प्रेरित हैं। और चाहे वो यहूदी हो, गैर यहूदी हो, वो उरांव हो, वो नॉन उरांव हो, वो मुंडा हो, मुंडारी हो, वो तिग्गा खल्क हो, जो भी हो, सुसमाचार सबको सुना। आमीन। परमेश्वर यही बात कहना चाहता है। जितने भी बातें हम इन दिनों में सीख रहे हैं, ये बातें बहुत, जब मैं इन चीजों के ऊपर तैयारी करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाए। पर आज परमेश्वर यही बात कहना चाहता है कि प्रेरित जब हम बन गए हैं, तो हम कई बार एक दूसरे को भावनाओं में भी समझने वाले बने।
है ना, एक्सप्रेशन के द्वारा कि कौन क्या कहना चाहता है, क्या वचन हमको संदेश देना चाहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं हमको लेके। हमें परमेश्वर यही चीज को कहना चाहता है। और ये बहुत अच्छी बात है जब हम रोज दिन अपने प्रार्थना में इस बात को कहते भी कि प्रभु हम आपके प्रेरित हैं, है ना। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग आज के दिन में जुड़े हुए हैं, मैं सबको आज के दिन एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वंदना से कहना चाहता है कि तुम आज प्रेरित हो। परमेश्वर प्रियंका से कहना चाहता है कि तुम प्रेरित हो। परमेश्वर कहना चाहता है अमिता से, अनीमा से, लिली से, नेहा से, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आप क्या हो, परमेश्वर के प्रेरित हो। और प्रेरित का काम वही होता है कि परमेश्वर के संदेश को एक राजदूत की नाई उपयोग करना। जैसे एक पोस्ट मास्टर होता है, वो एक संदेश को लेके जाता है दूसरे तक। आज वैसे ही कार्य को करने की आवश्यकता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के संदेश के। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने फिर से हमें मौका दिया है। हमको स्पर्श कीजिए खुदा, हम जानते हैं हम प्रेरित हैं। आपने हमें ये उपाधि पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से दी, और हम चाहते हैं कि हम वैसा ही कार्य करें। वैसे ही बात को पिता परमेश्वर हम आज के दिन अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जैसा पौलुस नगरों में, शहरों में पिता परमेश्वर, अलग अलग राज्यों में पिता परमेश्वर, अलग अलग देश में पिता परमेश्वर सेवकाई करता था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि ये लोग पिता परमेश्वर साधारण नहीं। आपने अपने विशेष कार्य के लिए पिता परमेश्वर को उपस्थित किया है। इनको खड़ा कर पिता परमेश्वर, और ये कहने वाले बने पिता परमेश्वर कि मैं तैयार हूं। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरे साथ साथ है सदा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु साथ 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 है सदा। ओ यीशु जी, धन्यवाद देते हैं। गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम सब अपने हाथों को खड़ा करें। हम प्रभु को एक वादा करें आज के दिन कि प्रभु से हम कहें कि प्रभु मैं आपकी या आपका प्रेरित हूं। और हम प्रभु से कहें कि प्रभु ये अधिकार आपने जो हमें दिया है, आज से मैं इसको उपयोग करना चाहता हूं। मैं लोगों के लिए एक आशा का कारण बनूंगी या बनूंगा। मेरे जीवन के द्वारा कई लोग प्रेरित होंगे पिता परमेश्वर। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद
से हुआ, टूटे सारे बंधन साथ में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे नाम से हुआ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे नाम से हुआ। धन्यवाद हो प्रभु जी आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हम इस बात को सीख पाए कि जो मतलब है पिता परमेश्वर अपोस्टल का, पिता परमेश्वर या प्रेरित का, आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि वो संदेश वहां वो राजदूत होता है, वो साधारण आदमी नहीं होता है पिता परमेश्वर, वो अपनी उस पिता की बात को कहने का एक जरिया होता है। हम सब वही जरिया है पिता परमेश्वर। चाहे लोग हमें कुछ भी कहें पिता परमेश्वर कि हम अपनी जिंदगी में कैसे भी हो, पर हम इस बात से पिता परमेश्वर गर्व करने वाले बने कि आपने हमें राजदूत बनाया, आपने हमें प्रेरित बनाया। हम सभी को पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर। ये सभा के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ये सारी बातें आपके प्रेरित एक खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ उसके आगमन तक बनी, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और समय शायद बंदी होने वाला है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ फिर से जुड़ने के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी पोस्टर्स आपको मिलते हैं आप उसको अपनी स्टोरी में डालें, आप कमेंट्स करें, क्योंकि अब कई सारे लोगों को हम प्रेरित हैं तो हमें क्या करना है, दर्शाना भी है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ में पास्टर अनुज होंगे।